दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है अभी पिछले कुछ वीक से जो स्टॉक मार्केट में जो है आपको रिटर्न जो है शानदार देखने को मिला है और इसमें से जो है स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड है इन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न बनाया हुआ है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं HDFC का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो कि डायरेक्ट ग्रोथ के साथ आता है। इस फंड ने जो है लगभग एक महीने में इसका जो रिटर्न है वो आपको जबरदस्त देखने को मिला है। इसका जो आप एक मंथ का जो रिटर्न देखने को मिला है लगभग आपको 8% का देखने को मिला है और बाकी आपको इसके अलग अलग टाइम पीरियड का रिटर्न देखेंगे तो आप काफी हैरान हो जाएंगे। बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको इस फंड में देखने को मिला है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो यार आपको इतना कम एक्सपेंस रेशियो तो शायद ही आपको किसी फंड में देखने को मिलेगा। रिटर्न तो आपको यहाँ पर लगभग 9% के करीब मिला है और यहाँ पर फंड साइज को देखेंगे तो 80 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इस फंड का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। उसके बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे कि आपको इस फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब कुछ आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों इस फंड के ओवरऑल रिटर्न को देख लेते हैं। तो इसके एक मंथ का रिटर्न को आप देख सकते हैं, लगभग आपको 8% का रिटर्न देखने को मिला है, 9 ही मान लीजिए। और इसका 3 मंथ का रिटर्न देखोगे तो आपको लगभग 12% का रिटर्न 3 मंथ में देखने को मिला है। जबकि इसके 6 मंथ की बात की जाए रिटर्न की तो आप देख सकते हैं लगभग 33% का रिटर्न देखने को मिला है 6 मंथ में। और इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखेंगे तो लगभग आपको 41% का जो है ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल गया है। तो चलिए दोस्तों बाकी डिटेल को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो होल्डिंग्स की बात की जाए तो दोस्तों आपका जो पैसा है लगभग यहाँ पर जो है आपका पैसा 242 स्टॉकों में यहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है। इस हिसाब से देखेंगे तो आपका रिस्क भी जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, तो आपको काफी कम रिस्क देखने को मिल सकता है। क्योंकि यार आपका जो पैसा है यहाँ पर 242 अलग अलग स्टॉकों में यूज हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि इस हर कंपनी का जो शेयर है यहाँ पर गिरेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कुछ कंपनी के शेयर्स भी अगर गिर जाते हैं तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका रिटर्न आपको कई जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आपको घूम फिर के 30% रिटर्न तो मिलना ही मिलना है। इसके रिटर्न के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इसका ऑल टाइम रिटर्न लगभग आपको 40% से ज्यादा 41% का देखने को मिला है। तो आपको कम से कम मिनिमम हम एक्सपेक्टेशन लगा के रख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 30% का। आपको 30% का रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। जरूरी तो नहीं है कि आपको 30% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर जो है आधार रख कर चल रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पर 30% का मिले। कुछ ना कुछ आधार तो रखना पड़ेगा, तभी तो आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे। और मिनिमम दोस्तों आप यहाँ पर मंथली SIP जो करेंगे 800 रुपये का आप यहाँ पर मंथली SIP करेंगे। आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 1000, 2000 या 5000 या 10,000 रुपए का आपको SIP करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 800 रुपए का मंथली SIP करना है। और ड्यूरेशन भी आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20 साल। 20 साल में ही आप यहाँ पर करोड़ों का प्रॉफिट कर लेंगे। अगर 25 साल तक लेकर जाएंगे तो आप और ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, लगभग 5 से 6 करोड़ का प्रॉफिट कर लेंगे। बाकी करोड़ तो आप 20 साल में निकाल ही लेंगे। तो चलिए आपको डिटेल के साथ बताते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हम आपको यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 5 से 25 साल तक का पूरा बताएंगे। उसके बाद दोस्तों इसके होल्डिंग्स पर भी एक नजर डाल देंगे कि आपका जो पैसा है या 242 में जो है अलग अलग स्टॉकों में यूज तो होगा, लेकिन किन किन स्टॉकों में यूज होगा उसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से बताते हैं कि आपका जो प्रॉफिट यहाँ पर कितना देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट मैं आपको अमाउंट बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न बताऊंगा और टोटल इन्वेस्ट कितना हो रहा है ये सब बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट आपको मैं फाइनल अमाउंट ही बताऊंगा। तो यहाँ पर 5 साल का इसका फाइनल अमाउंट देखेंगे 800 रुपए के मंथली SIP के हिसाब से, तो आपका 1,11,513 रुपए का हो जाएगा। और 10 साल के ड्यूरेशन की बात की जाए तो लगभग आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा 6,02,147 रुपए का। तो आप 10 साल में इतना प्रॉफिट तो कर ही लेंगे। अब चलिए ड्यूरेशन को यहाँ पर 15 साल तक लेकर जाते हैं, तो देखते हैं आपका प्रॉफिट कितना देखने को मिलता है। अगर आप 15 साल तक इस फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है 27,60,835 रुपए का। तो आप करीब 30 लाख के करीब तो यहाँ पर जो है 15 साल में ही आप इस फंड से निकाल लेंगे। और यहीं पर अगर आप इस फंड को 20 साल तक कंटिन्यू चलाते हैं
तो देखिए आपका जो प्रॉफिट है कैसे 1,22,58,605 रुपए का आपको देखने को मिल जा रहा है। तो आप करोड़ों का जो प्रॉफिट है यहाँ पर 20 साल में देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने बना लिया। लगभग आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा देखने को आपको मिल जा रहा है। तो आप पूरे 1 करोड़ का प्रॉफिट 20 साल में निकाल ही लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, अगर आप इस ड्यूरेशन को 25 साल तक सिर्फ और सिर्फ लेकर जाते हैं तो अब देखिए दोस्तों आपका 25 साल में ये फंड आपको कितना बनाकर दे सकता है। तो देखिए आपका 25 साल में फाइनली जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है 5,40,46,799 रुपए का। तो देखा आपने लगभग जो है आपने 5 करोड़ का प्रॉफिट तो आपने 25 साल में ही बना लिया। आपको 30 साल तक भी इसे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। आपने 25 साल में ही आप जो है 5,40,00,000 का आपने जो है प्रॉफिट कर लिया। तो दोस्तों अगर आप इस फंड में अपना जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और देखिए दोस्तों सबसे बेहतरीन बात मुझे इस फंड की ये लगी, एक्सपेंस रेशियो तो आपको ना के बराबर देखने को मिला ही, और इसके साथ देखेंगे तो आपको एग्जिट लोड भी किसी तरीके का कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। एग्जिट लोड भी बिल्कुल नील है और आपका जो एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पर 0.3% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिला है, एकदम ना के बराबर। आपको मैं लाइव प्रूफ भी बताऊंगा कि कितना आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। 0.3% का मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर ब्राउजर पर चलते हैं। तो इस फंड को आप यहाँ पर देख सकते हैं, HDFC का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो कि डायरेक्ट ग्रोथ का है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो इसका 1 मंथ का जो रिटर्न है यहाँ पर 7.48% का दिख रहा है, जबकि वहां पर हमने इसका जो रिटर्न देखा तो 8.8% का रिटर्न देखने को मिला था। तो उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ गाइस। यहाँ पर देखेंगे तो इसका 1 मंथ का जो रिटर्न देखने को मिला है 8.8% का ही रिटर्न देखने को मिला है। तो हमको इसी को ही लेकर चलना है, क्योंकि ये जो रिटर्न आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर लाइव अपडेट होते रहते हैं, तो ये यहाँ पर घटता बढ़ता रहता है। इसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि ये इतना रहेगा ही रहेगा, क्योंकि असली जो रिटर्न है मिनिमम जो है आपको नीचे ही देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी का ही जो रिटर्न है हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों फंड के बेसिक डिटेल को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका एनएवी वगैरह ये सब आप देख सकते हैं, 14 का आपको एनएवी देखने को मिलता है, रेटिंग ना के बराबर है, और मिनिमम SIP यहाँ पर 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। फंड के साइज की बात की जाए तो यहाँ पर 88 करोड़ का जो है फंड साइज देखने को मिल जाता है। चलिए बाकी डिटेल को भी देख लेते हैं, वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका 242 होल्डिंग में आपका जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। अब कंपनी को भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा कंपनी में ही आपका पैसा यूज में लिया जा रहा है। BSE लिमिटेड यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में आपका पैसा यूज किया जा रहा है लगभग 3% के करीब। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी यहाँ पर सर्विसेज लिमिटेड में आपका जो पैसा है यूज में लिया जा रहा है लगभग 1% के करीब। और यहाँ पर की इंडस्ट्री लिमिटेड इसमें भी जो लगभग 1% का यूज में लिया जा रहा है। IDFC लिमिटेड इसमें भी आपका 1% यूज में लिया जा रहा है। एंजल वन लिमिटेड में भी आपका पैसा यहाँ पर जो है लगभग 1% का यूज में लिया जा रहा है। RBL बैंक लिमिटेड इसमें भी लगभग आपका 1% का यूज में लिया जा रहा है। ऐसे ही आपका जो पैसा है यहाँ पर 242 अलग अलग होल्डिंग में अलग अलग जगह आपका पैसा यूज में लिया जाएगा। सोनाटा जैसी कंपनी में देख सकते हैं आपका पैसा लगभग 1% के करीब लिया जा रहा है यूज में। तो देखेंगे तो काफी बड़े बड़े कंपनी में आपका पैसा यूज में लिया जा रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एलोकेशन को भी देख लेते हैं तो आपका सबसे ज्यादा जो पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में ही सबसे ज्यादा यूज में लिया जा रहा है। अदर्स में देखेंगे तो 16% अदर्स में यूज किया जा रहा है। कैपिटल गुड्स का आप यहाँ देख सकते हैं 13% का, सर्विसेज का देखेंगे तो 12% का, हेल्थ केयर में आपका लगभग 9% का यूज में लिया जा रहा है, और कंस्ट्रक्शन का देख सकते हैं 7%, और केमिकल ये बाकी टेक्नोलॉजी IT सेक्टर ये सब का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर बाकी डिटेल को ही बता देता हूँ। तो अब मैं आपको फाइनली एक्सपेंस रेशियो को बता देता हूँ। तो देखिए आपका जो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिला है 0.30% का आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिला था।
तो गाइज और एग्जिट लोड देखेंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। तो गाइज आपको इस फंड में यही आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। आपको एग्जिट लोड तो बिल्कुल भी देना नहीं है और एक्सपेंस रेशियो भी आपको एकदम कम के बराबर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपको 0.30% का ही एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर रिटर्न को फाइनली मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 मंथ का जो रिटर्न देखने को मिला है लगभग 9% का, 3 मंथ का 12%, 6 मंथ का आपको 33% देखने को मिला है और ऑल टाइम की बात की जाए तो 41% से भी ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों काफी अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है। आप इस फंड में अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो है यहाँ पर 2 लोग इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज करने वाले हैं। तो इनके नाम को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अप्रैल 2023 से यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो इनको लगभग दोस्तों यहाँ पर जो है 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस रहता है। तो ये आपके फंड को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में अपना जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर काफी रिस्क देखने को मिल जाता है आपके पैसे पर। तो ये जो है आपके फंड को पूरी तरीके से मैनेज करते हैं क्योंकि इनको सब कुछ पता है कि मार्केट कब गिरेगा, कब उठेगा, कब कहाँ कितना पैसा लगाना है, सब इनको नॉलेज रहता है। तो आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आप इन पर ट्रस्ट करके आप अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों आपको इस फंड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरीज होता है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। फंड हाउस की बात करें तो दोस्तों इंडिया में ये जो फंड है लगभग दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है। इस फंड के टोटल AUM को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5,33,103 करोड़ का आपको इसका जो है AUM देखने को मिल जाता है। फंड स्टार्ट हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 दिसंबर 1999 को। तो बहुत अच्छा खासा फंड है यार, काफी ट्रस्टेड फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अपना जो पैसा इस फंड में बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले तो आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लेना है और थोड़ा बहुत खुद से भी रिसर्च करें। और आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, आपको अपना जो पैसा है डायरेक्ट प्लान में ही लगाना है। आपको रेगुलर प्लान भूलकर भी चुनना नहीं है, वरना उसमें जो है आप एक्सपेंस रेशियो का जो रेशियो है यहाँ पर बढ़ जाता है। आपको 1 से 2% का भी जो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्लान में ही अपना जो पैसा इन्वेस्ट करना है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसी फंड में डायरेक्ट प्लान पे यूज करना है, बाकी में नहीं करना है। बाकी में भी करना है, आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल भी आपको किसी भी फंड के रेगुलर प्लान में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है। तभी आपका जो एक्सपेंस रेशियो है उतना को उतना देखने को मिलेगा जितना का बनाया गया है। वरना आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों एंड में बस मैं यही बोलूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है थोड़ी सी भी, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिलता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी याद से जरूर कर देना यार, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर रेगुलर वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।